हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाई हम बात कर रहे थे, सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं, ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स टॉपिक के बारे में। ठीक है ना। चलो तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कि अगर किसी त्रिभुज हो, कोई भी, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अगर इसको, इसके तीन मीडियन अगर हम मिलाएं, तीनों अगर हम मीडियन को मिलाएं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि त्रिभुज की अगर तीनों माध्यिकाएं को अगर हम मिलाते हैं, देखो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद भी और आएगा। तो अगर तीनों मीडियन को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो है 6 इक्वल इक्वल एरिया में बढ़ जाता है। मतलब इसके एरिया 1, इसके एरिया 1, इसके एरिया 1, इसके एरिया 1, ठीक है ना। मतलब ये 1/6 पार्ट में बढ़ जाता है। एक की एरिया क्या होगी, 1/6, ठीक है ना। अगले बात यहाँ पर देखना है, इसी से रिलेटेड एक और है, ठीक है ना। इसमें जैसे ये मैंने किया कि जैसे सपोज करो DEF है और यहाँ पे कोई पॉइंट O हो, तो किसी भी एक त्रिभुज FOA का जो एरिया होगा वो 1/6 ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, ठीक है ना। एक बात और कह रहा है यहाँ पर कि जैसे त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं, ठीक है ना, जहाँ पे कटती है जो पॉइंट O है वो क्या है, केंद्रक होता है, जी से बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्रक तथा किसी भी केंद्रक एवं किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब क्या, जहाँ मीडियन ये कट कर रही है, अगर हम इसको मिला दें, ठीक है ना, अगर हम इसको मिला दें तो यहाँ पे एक सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट मिल के आता है क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल FOE, ठीक है ना, FOE का मतलब क्या हो गया ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये FOE, इसका जो एरिया होगा वो 1/12 ऑफ ABC होगा, ठीक है ना। ये फिर से हाफ हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब सीधे सीधे कि अगर कोई त्रिभुज ABC हो, फिर से एक बार देख लो, ठीक है ना, ये उसको 6 पार्ट में बांट रहा है। अगर हम इसको मिला दें तो इसका जो एरिया होगा वो 1/12 होगा, पूरे के एरिया का 1/12 होगा। ये इस बात को ध्यान रखना कि जो सेंट्रॉइड होता है वो दो मध्य बिंदु को मिलाने पर 1/12 एरिया बनाता है, ठीक है। अगला इसमें हमारा पॉइंट है कि अगर हमारा कोई भी एक ट्रायंगल ABC है, कोई भी ट्रायंगल ABC, अच्छा ये पिछले वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, कोई ट्रायंगल ABC है और इसको हमने ऐसे मिलाया, ठीक है ना, इसको हमने ऐसे यहाँ पे मिलाया। अब ये मीडियन है कि क्या है वो नहीं पता है, ठीक है ना। अगर इसमें AB का मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट का मतलब ये और ये बराबर है, AC का मिड पॉइंट ले लें, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, और इसको अगर हम मिला दें तो ये भी बराबर बराबर पार्ट में बटेगा, ठीक है। अब ये कोई भी ट्रायंगल हो उसमें नहीं बात है, ठीक है ना। और ये जो AD है वो कोई भी लाइन हो सकती है, उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है। मैंने क्या किया, फिर से देख लो, अगर किसी भी त्रिभुज ABC में अगर हमने इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट अगर हमने मिलाया तो यहाँ से जो लाइन जाएगी, ठीक है ना, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, तो यहाँ से जो लाइन जाएगी वो भी इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी सी बात है इसमें। अगली प्रॉपर्टी हमारा एक और है कि जैसे यहाँ पे आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं ऐसे शेप का है ABC, इसका एंगल X हो, इसका एंगल Y हो और इसका एंगल Z हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा X + Y + Z। इसमें बाह्य कोण की प्रॉपर्टी लगी है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है ना। इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो आप प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ भी देख सकते हो एकदम आराम से। क्या किया मैंने कि इसको मैंने मिला दिया, ठीक है ना, और इसको मैंने मान लिया y1, इसको मैंने मान लिया y2, ठीक है ना, जहाँ y1 + y2 क्या आएगा, कुल मिलके y आएगा, ठीक है ना। चलो, और इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया, एक सेकेंड, इसको मैंने आगे तक ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो जरा बताना कि यहाँ पे, अच्छा मैं इसको इरेज करके फिर से दूसरा ही फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे मिला दिया और ये क्या है, y1 है, ये क्या है, y2 है, ये क्या है, x है, ये क्या है, z है, ठीक है ना। अच्छा ये जो त्रिभुज बन रहा है ABCD, ठीक है ना, E, तो जरा बताना एंगल BDE जो होगा, मतलब ये वाला एंगल जो होगा x + y1 के बराबर होगा क्या, जो बाह्य कोण है, ठीक है ना। एंगल CDE कितना होगा, CDE कितना होगा, y2 + z होगा,
ठीक है ना। ये जो बाह्य कोण होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। अब BDE और CDE, BDE मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो ये पूरा आ जाएगा हमारा कंप्लीट। तो हमारा एंगल जो होगा BDC, एंगल BDC क्या हो जाएगा मेरे भाई, एंगल BDC जरा इसको जोड़ लो आप, x प्लस y1 प्लस y2 मतलब y और प्लस z आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रूफ हो सकता है एकदम आराम से, ठीक है। इसके बाद हमारे इसमें अगली प्रॉपर्टी है कि जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखो, ठीक है। अगर कोई ट्रेंगल हमारे पास ABC है, समबाहु त्रिभुज, कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रेंगल। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रेंगल है, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप देखना कि समबाहु त्रिभुज ABC की जो हाइट होती है, ABC की जो हाइट होती है, वो क्या होती है, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डाला जाए, यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डाला जाए और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाए, तो इन तीनों परपेंडिकुलर के सम के बराबर होगी। चलो PQ मैंने R लिख लिया और यहाँ पे O लिख लिया, तो जो हाइट होगी OP प्लस OQ प्लस OR के बराबर होगी, ठीक है ना। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है, ठीक है ना। चलो आगे हम बात कर लेते हैं इसमें कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रेंगल है, देखो इसमें बहुत सारी, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, बताते बताते मैं थक जाऊंगा, आप सीखते सीखते नहीं थकना। त्रिभुज कोई ABC है, ठीक है, तो इसके शीर्ष से किसी भी पॉइंट से अगर हम यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो इसको दो बराबर भागों में ये बांट देती है। इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया जो होगा, वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। और वो क्या होगा, उसका इसका जो एरिया होगा वो त्रिभुज ABD, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला ट्रेंगल और एक ये वाला ट्रेंगल, ठीक है ना। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, जो इनका आधार का रेशियो है। इस त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज और इधर का छोटे वाले त्रिभुज का रेशियो क्या होगा, जो इनके बेस का रेशियो है, क्योंकि हाइट का जो रेशियो है, हाइट जो होगी दोनों में सेम होगी, ठीक है ना, इसलिए ये ऐसा होता है। जैसे आप देख लो, जैसे अगर त्रिभुज ABD का अगर आप क्षेत्रफल लिखना चाहोगे तो लिखोगे 1/2 गुणे आधार गुणते ऊंचाई, ऊंचाई मैंने मान लिया h है। त्रिभुज ADC का अगर आप लिखना चाहोगे एरिया तो 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई h लिखना चाहोगे, 1/2 कटेगा, h कटेगा, तो BD अपन CD आ गया, ठीक है ना। अगर यही मिड पॉइंट होता तो ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाता, ठीक है ना। मिड पॉइंट नहीं है तो आधार के रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। सपोज दैट अगर हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC का जो रेशियो एरिया है, त्रिभुज ABC का जो एरिया है वो आपको दिया हुआ है 80 यूनिट, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, 80 यूनिट, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है कि ये जो आधार है 7/3 में बटा हुआ है, ठीक है ना, 7/3 में बटा हुआ है। तो 7 3 10, 10 की वैल्यू 80 है, 1 की वैल्यू 8 आएगी, इसका जो एरिया आएगा 56 आएगा इधर वाले त्रिभुज का, और इधर वाले त्रिभुज का 24 आएगा, ठीक है। वो 7/3 में बट जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसमें बात कहा जा रहा है कि सबसे एक अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि इसकी साइड कुछ भी है, 3 4 6 5 कुछ भी मान लो ये राइट एंगल ट्रेंगल है 3 4 5, ठीक है ना। एक ये भी हमारा ट्रेंगल है जिसकी साइड है 4 4 4, ठीक है ना। दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, ठीक है। अगर पेरीमीटर इक्वल हो तो सबसे ज्यादा एरिया किस में होगी भाई, इस वाले में होगी। किस वाले में होगी, समबाहु त्रिभुज में। अगर दो ट्रेंगल का पेरीमीटर अगर इक्वल हो तो एरिया किसकी होगी ज्यादा, इक्विलेटरल ट्रेंगल की एरिया, समबाहु त्रिभुज की एरिया सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगर हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, बहुत जल्दी से पता है, बहुत अच्छे से पता होगा कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो चलो इसका आज हम यूज कर लेते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बात करें अधिक कोण त्रिभुज में ABC में, भाई अधिक कोण त्रिभुज में कहीं 90 डिग्री इधर बन रहा होगा, ठीक है ना, पॉइंट D पर। तो अधिक कोण त्रिभुज में जो लगता है वो क्या लगता है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² प्लस 2BC इंटू BD, ठीक है ना। ये कैसे लगता है, कुछ नहीं लगता है मेरे भाई, ये भी उसी तरह से सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है जरा देख लो आप, अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो आप एक बात बताओ कि जैसे AC² इज इक्वल टू क्या होगा, AD² प्लस DC², ठीक है। आप यहाँ पे लिखे हो AD² और DC² को आप क्या लिख सकते हो, DB प्लस BC,
डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, डी बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अच्छा, जब आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है ना, जब आप इसको ब्रेक करोगे, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये आएगा क्या, देख लो, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू बी सी आएगा, ठीक है ना। अब ज़रा फिगर में देख के बताओ, आप ज़रा फिगर में देख के बताओ थोड़ा सा ध्यान से, ज़रा ये बताओ कि ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर के इक्वल है क्या? ये छोटे वाले ट्रेंगल में जो कर्ण है ए बी स्क्वायर जो है ए डी और डी बी के स्क्वायर के इक्वल है क्या? तो वही मैं ए डी और डी बी के स्क्वायर के इक्वल में लिख देना चाहता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी बी सी, 2 बी डी बी सी, ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये इस तरह से हम ये बस रिलेशन याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि ये अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा होता है, ठीक है। बात कर लें अगर ऐसा, अगर हमें न्यून कोण त्रिभुज में देखने को मिल जाए, न्यून कोण त्रिभुज में, इसका भी प्रूफ उसी तरह से है, ठीक है ना। तो अगर हमें इसमें, अगर हमें बात कर लें कि इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें जो होगा ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी बी डी। अब डी क्या है वो भी देख लेते हैं ज़रा। जो डी है वो यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद आया है। इस त्रिभुज में भी हम वैसे ही लगा सकते हैं, जैसे आप इस त्रिभुज में बताना ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ए डी स्क्वायर की वैल्यू इस त्रिभुज में क्या आएगी, आप ए डी स्क्वायर की वैल्यू इस त्रिभुज में हम बता सकते हो एकदम आराम से। ए डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है डी सी स्क्वायर पहले से है, सी डी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सी डी की वैल्यू पुट कर दें फिगर से, आप बता सकते हो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी डी स्क्वायर दिया हुआ है। सी डी की वैल्यू फिगर से हम क्या पुट कर सकते हैं, एक सेकेंड, सी डी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बी सी माइनस बी डी, ठीक है ना। सी डी की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं बी सी माइनस बी डी, ठीक है ना, बी सी माइनस बी डी। ज़रा आप फिगर में देख के बताओ क्या क्लियर है। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी है बी सी माइनस बी डी, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसका हम विस्तार करते हैं। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी बी डी, ठीक है ना, बी सी मल्टीप्लाई बाई बी डी, ठीक है। ये बी डी स्क्वायर और ये बी डी स्क्वायर कट जाएगा और यही हमें देखना था। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी बी डी, ये होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट देखो, ये इसमें क्या होता है, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है ना, और न्यून कोण त्रिभुज में ये माइनस हो जाता है। अगर हम बात करें कि अगर ये हमारे पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना, ये उसकी माध्यिका है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखा दे, नहीं तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, माध्यिका है, मतलब हमें दिया हुआ है कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है ना, ए डी हमारी माध्यिका है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है मेरे भाई, इसमें रिलेशन होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, 2 टाइम ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये होता है इसमें रिलेशन। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका भी आप प्रूफ देख सकते हो एकदम आराम से, ठीक है ना। कैसे, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम अगले फिगर पे देख लेते हैं, दूसरा फिगर बना करके एक छोटा सा, ये ए बी सी है, ये हमारा क्या था, डी था। हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई, ठीक है ना, एक हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई, ठीक है ना। तो जैसे एक बात बताना, हमें प्रूफ करना था, हमें जो प्रूफ करना था वो क्या था, हमें जो प्रूफ करना था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि हम इस फिगर से यही निकालेंगे भी, ठीक है ना। जरा बताना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। भाई ए बी स्क्वायर आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल सकते हो और ए सी स्क्वायर आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में निकाल सकते हो।
तो अगर लेफ्ट साइड वाले इस वाले ट्रायंगल में हम ए बी स्क्वायर की बात करें तो होगा वो ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ई सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ई सी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 टाइम ए ई स्क्वायर, ठीक है ना, 2 टाइम ए ई स्क्वायर। ठीक है, आगे की हम बात कर लेते हैं, आगे का भी बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ हो सकता है, देख लो भाई। हम इसमें एक बात एक यहाँ पे देख लेना कि जैसे बी डी माइनस ई डी लिख सकते हैं क्या, बी डी माइनस ई डी, बी ई को हम लिख सकते हैं, जैसे जो यहाँ पे दिया हुआ है बी ई, उसको हम लिख सकते हैं बी डी माइनस ई डी, बी डी माइनस ई डी, ठीक है ना। बी ई का स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी कर लिया, ठीक है ना। और क्या छूटा हुआ है, ई सी, ई सी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई डी प्लस डी सी, ई डी प्लस डी सी, ठीक है ना। चलो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देख सकते हो फिगर दिख रहा होगा, ई सी को लिखना है ना, ई सी को हम लिख सकते हैं ई डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करोगे तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, 2 बार ई डी स्क्वायर भी आएगा, दोनों ब्रैकेट से देख लो, 2 बार ई डी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका बी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, ठीक है ना, बी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर। एक बात बताना, जैसे बी डी और सी डी इक्वल थे क्या, बी डी इज इक्वल टू सी डी इक्वल था क्या, पिछले वाले फिगर में मैं दिखा रहा हूँ, बी डी और सी डी इक्वल था क्या, क्योंकि ये माध्यिका थी, मिड पॉइंट था, ठीक है ना, बी डी और सी डी इक्वल था, ठीक है ना। तो बी डी और सी डी इक्वल है, तो आप एक बात देखो, ये बी डी को हम सी डी लिख दें या बी डी को बी डी रह देते हैं, यहाँ पे जो सी डी है इसको भी बी डी हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखोगे आप यहाँ से, तो 2 टाइम ई डी स्क्वायर आ गया, 2 टाइम बी डी स्क्वायर भी आएगा, ठीक है ना। पहले वाले ब्रैकेट से आएगा -2 बी डी इंटू ई डी, बी डी इंटू ई डी, और दूसरे वाले ब्रैकेट से आएगा +2 ई डी इंटू बी सी डी, और सी डी का मतलब क्या है, बी डी, ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो सी डी का मतलब क्या है, बी डी। एक बात बताना, ये वाला कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे बच रहा होगा 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, ज़रा देख लो, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बच रहा है, यही तो बच रहा है। एक बात बताओ, फिगर से देख के बताओ कि यहाँ पर ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, ए ई डी, छोटा वाले ट्रायंगल में ए ई और ई डी का स्क्वायर जो आएगा वो ए डी के स्क्वायर के बराबर आएगा क्या, इसका जो स्क्वायर है वो ए डी स्क्वायर के बराबर आएगा, और बी डी स्क्वायर पहले से है, प्रूफ हो गया। तो यही होता है क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका प्रूफ बहुत वो टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलो देखो, इसमें और भी बहुत सारे रिजल्ट होते हैं जिसको हम प्रूफ नहीं कराने वाले यहाँ पे अभी, उसको आप सीधे सीधे सिंपली जान लो क्या। जैसे किसी भी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, अगर ये 3 माध्यिकाएं हैं, ठीक है, ई डी ई एफ, अगर ये 3 माध्यिकाएं हैं तो यहाँ पे होता है 3 स्क्वायर, तीनों साइड बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 4 गुना क्या, तीनों माध्यिकाओं का, ऐसे ही ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, तीनों साइड के वर्गों का योग का 3 गुना बराबर तीनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग का 4 गुना, ये बराबर होता है 3 टाइम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम इनके माध्यिकाओं के वर्गों का योग, ये होता है इसमें रिलेशन। ये इस पे अगर आपको क्वेश्चन आ गया, अगर आपको रिलेशन नहीं पता है तो आप बनाते बनाते थक जाओगे मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें अगर आपको रिलेशन नहीं पता है तो बनाते बनाते थक जाओगे। एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी, यहाँ से मैंने कोई मीडियन मिलाया, ये वाला इसके बराबर, ठीक है, यहाँ से मैंने कोई मीडियन मिलाया, ठीक है ना, ये वाला इसके बराबर। अगर ऐसा हो मीडियन हो तो इसमें क्या होता है, 4 टाइम ए ई और सी एफ, ये जो दोनों माध्यिकाएं हैं, यहाँ पे ए ई और यहाँ पे हम कर लेते हैं सी एफ, 4 टाइम ए ई और सी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 5 ए सी का स्क्वायर, कर्ण के वर्ग का 5 गुना के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर इन दोनों माध्यिकाओं को मिलाया जाए तो 4 टाइम माध्यिकाओं के वर्गों का योग इज इक्वल टू 5 टाइम कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। इतनी सारी बातें होती हैं, ठीक है।
चलो इसमें अभी बहुत सारे और से भी बहुत पॉइंट है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, इसके लिए उसको और भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए धन्यवाद।